हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आप लक्ष्य लेके बैठे हो ना कि भैया इस साल मैं इतना स्कोर करूंगा, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, उस लक्ष्य को अचीव करने में आपको बहुत सहयोग करने वाली हैं। 3-4 साल हो गए यार मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। ये तो आपका नया चैनल है। काफी बच्चों को पता होगा कि मैं 10th के चैनल में काफी सालों से 10वीं के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। लाखों बच्चे मैंने अपने सामने से आते हुए देखे हैं जो कि यार 50-60% पे थे, वो बच्चे भी 90-95 पे लेके आए हैं। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो 10वीं थी, अभी तो 9वीं का है हमारा। अगले साल हम 10वीं के लिए तैयारी करेंगे, तो अभी से मैं आप सभी को ना उसके लिए तैयार कर रहा हूं। वही सारी चीजें मैंने यार काफी टॉपर से बातचीत करता रहता हूं, आपने देखा होगा। उन टॉपर से मैं जानता हूं कि यार वो ऐसी क्या चीज करते हैं जो हम नहीं करते, वो ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जो एवरेज बच्चा नहीं कर पा रहा है, और वो सारी चीजें उठा के मैं आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप अभी से ट्रेन हो जाओ। अभी तो 9वीं यार बहुत छोटी चीज है, 10वीं बोर्ड आएगा, 11वीं 12वीं, फिर जेई नीट या जो भी आप करना चाहोगे, बड़े पहाड़ है। उसके लिए आपको अभी से ट्रेन कर रहा हूं। तो सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपसे बस एक गुजारिश रहेगी कि उसको ध्यान से सुनना है और इंप्लीमेंट करना है। जब आप उसको ध्यान से सुन के इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे कि यार बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत नंबर में इंक्रीज हो रहा है। इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खाली ज्ञान लेके चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपका सिर्फ एक काम है कि आप बैठ के वीडियो को ध्यान से सुनो, जो भी चीजें बताई जा रही है उसको एक पन्ने में लिख के और उसको अभी वीडियो के बाद इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज आपके लिए एक छोटी सी है कि यार इसको ना सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा मेरे को अच्छा सा लगता है। सब्सक्राइब करके बेल वेल दबा देते हो आप आते हो, एकदम नई वीडियो आती है तो मेरे को ऐसे एक्साइटमेंट सी होती है कि यार बच्चे आ रहे हैं। ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो दो आपसे गुजारिश है, एक तो इंप्लीमेंट करना है, दूसरा इसको सब्सक्राइब कर देना है। शुरू करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, हमने चैनल पे ना यार नोट्स दे दिए आपके। पहले चैप्टर के मैंने नोट्स दे दिए। काफी गैप हो गया था क्योंकि थोड़ा सा मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, पर हम वापस इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स जो है, इसके हमने नोट्स दे दिए हैं। काफी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया, जिन्होंने नहीं करे वो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे में दे दूंगा। इनसे बेहतरीन नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। इतने प्यारी तरीके से ये नोट्स बनाए हुए हैं ना, हर चीज इसमें डाली हुई है हमने एनसीईआरटी की। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज कि एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को कि आगे आपको कौन से नोट चाहिए। साइंस, एसएसटी, मैथ्स में आपका हाफ ईयरली कब से है, पहला तो ये। और उसके बाद साइंस, एसएसटी, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, जिससे कि मैं उसका मटेरियल आपको जल्दी से देता रहूं। ये कमेंट्स में मेरे को बता दो। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट। भैया यार हमारा ना सबसे पहले तो सुबह जाते ही हमें स्कूल जाना होता है। स्कूल में हमारे 1-2 बज जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, हमारा कोचिंग आ जाती है। फिर हम कोचिंग में जाते हैं 3-4 घंटे। कोचिंग से आने के बाद हमारा कोचिंग का होमवर्क होता है, हमारा स्कूल का होमवर्क होता है, कुछ मॉड्यूल्स वगैरह होती हैं वो कंप्लीट करनी होती है हमें, एक्टिविटी वगैरह कंप्लीट करनी होती है, फाइल वगैरह कॉपी वॉपी कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद हमें तो भैया सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। हम क्या करें? ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ चुकी है। इसको टैकल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आपको ना स्मार्ट खेलना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मेन चैनल पे, उस पर मैंने बताया था कि यार आपको ना स्मार्ट खेलना पड़ेगा। कुछ हैक्स हैं जो आप ट्राई करोगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। दिक्कत क्या होती है, मान लो आपका 12 बजे का सोने का टाइम है, आप रात को 12 बजे सोते हो, तो आप कोचिंग से आए मान लो 7-8 बजे आने के बाद आप 11 बजे तक क्या करोगे? आप पहले कॉपी वॉपी भरोगे। जो भी आपका होमवर्क जो होता है, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉपी वॉपी भरने वाला, एक्टिविटी फाइल वगैरह बनाने वाला। एक तो होता है, एक होता है जो दिमाग लगता है आपका जिस होमवर्क को करने में, है ना। कुछ चीजें रिवाइज करनी है आपको, या कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना है, उसमें दिमाग लग रहा है। एक होता है जिसमें दिमाग नहीं लग रहा, कॉपियां बननी है बस, फाइल बनानी है, एक्टिविटी फाइल बनानी है। बच्चे क्या करते हैं, आने के बाद सबसे पहले तो उस काम को करेंगे, कॉपियां भर रहे हैं, एक्टिविटी फाइल बना रहे हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं, जब नींद आने वाली होती है, जब सोचते हैं सेल्फ स्टडी करो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको ये देखना है कि आपका ये जो प्रोडक्टिव टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम मतलब कि जिस टाइम में आपका दिमाग चल रहा होता है, उस समय वही काम करो जिसमें दिमाग लगाना होता है। मेरी जान, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस काम में दिमाग लगाना है, चीजों को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने हैं आपको, सॉल्व मॉड्यूल सॉल्व करनी है आपको, है ना, ट्यूशन का होमवर्क करना है जिसमें दिमाग लगाना है, वो सारा काम आप प्रोडक्टिव टाइम में करो। कॉपी वॉपी भरनी है, उसमें क्या करो, वो वाला इस टाइम में कर लो। क्योंकि उसमें क्या करना है, दूसरे से देख के आप छापते हो। ठीक है, मेरे को सब पता है यार, मेरे से क्या छिपा रहे हो। दूसरे देख के हम छाप रहे हैं तो ईयरफोन लगा लिया कान में, नींद नहीं आएगी, जल्दी जल्दी छाप लिया। ये एक हैक है जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा, जिससे आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। नहीं तो आप कॉपियां भरते रह जाओगे, आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी और आखिरी में जाके दिक्कत होगी। ठीक है, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप। दूसरी चीज, मैंने काफी बच्चों से बात करी यार, जो टॉपर्स थे 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के। उन्होंने मेरे को बताया कि भैया बच्चे ना प्रेजेंटेशन पे अभी से फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार प्रेजेंटेशन आखिरी में देखें। प्रेजेंटेशन मतलब वो अंडरलाइन आपने कर दिया, है ना, आंसर को अच्छे से एक फॉर्मेट में आपने आंसर को लिखा, आपने क्या कहते हैं, जितने भी पॉइंट्स है उसको सजा सजा के अच्छे से लिखा, जैसे हम पेपर में लिखते हैं। बच्चे कह रहे भैया अभी से नहीं करते, वो कहीं पे भी रफ में सॉल्व कर देंगे, आखिरी में सोचते हैं कि आखिरी में मेरे को कोई प्रेजेंटेशन बता देगा तो अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। प्रेजेंटेशन पे अभी से फोकस करो। इसी टाइम से आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं,
आपके स्कूल में हाफ ईयरली होंगे, आपके ट्यूशन में टेस्ट वगैरह होते हैं, मंडे टेस्ट, संडे टेस्ट, इन सभी में आपको अच्छे से तैयारी करके अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है। इनको हल्के में मत लो, इनको भी अच्छे से सीरियसली देना है। इनमें जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं सीरियसली करो, उसको अच्छे से वहां पे जाके प्रेजेंट करो। जब आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो, फिजिक्स के सवाल सॉल्व करते हो, उसमें जो भी कैलकुलेशन आती है, बच्चे क्या करते हैं कि यार लिख दिया फॉर्मूला ये लगेगा और बाद में पेपर में सॉल्व कर लेंगे। पेपर में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, हमसे होती नहीं है। तो आप जब भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहे आपकी मैथ सॉल्व करते हो, आप चाहे अभी फिजिक्स सॉल्व करते हो, तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको एंड तक आंसर लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? छोड़ नहीं देना कि यार ये फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा, इसके बाद अपने आप कर लेंगे। कैसे कर लोगे? अभी नहीं हो रहा तो आगे एग्जाम में कैसे करोगे? तो इसीलिए अभी आपको इसी समय पे, जब भी आपके टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं, जब भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जब भी आप रफ में भी याद कर रहे हो किसी चीज को, तो अच्छे से प्रेजेंटेशन से अच्छे से कैलकुलेशन पूरी करके करनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे अलग करते हैं, टॉपर्स और हम क्या करते हैं, हम हर चीज को हल्के में ले लेते हैं, वो हर चीज को सीरियसली करते हैं। अगर वो दिन के 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे सीरियसली पढ़ेंगे। हम क्या है, दिन के 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे होते हैं, पर उसमें भी बीच में कभी फोन उठा लिया, कभी लैपटॉप चला लिया, कभी यूट्यूब चला लिया, इंस्टा चला लिया, ये कर दिया, वो कर लिया, खेलने चले गए। नाम के लिए 6 घंटे पढ़ रहे पर पढ़ा आधे घंटे भी नहीं रहे। वो बंदे 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे ऐसा पढ़ेंगे कि उन बच्चों के और बच्चों के 6 घंटे के बराबर होगा। वो क्या मेरे बात समझ में आ रही है? टॉपर्स कुछ भी अलग नहीं करते हैं, वो हर चीज अलग तरीके से करते हैं, वो अलग तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। मैथ्स के लिए बच्चों ने बताया कि भैया मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जितने ज्यादा सवाल करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। कम सवाल करोगे, आप ये सोचोगे कि खाली एनसीईआरटी कर लेता हूं, एनसीईआरटी में एक एक सवाल कर लेता हूं। हम करते हैं ना, पहला क्वेश्चन 6 पार्ट है, एक एक पार्ट कर लेते हैं बस। जितने ज्यादा आप सवाल करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज से पहले यार मैं तब नहीं बोलता था बच्चों को, मैं कहता था खाली एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी बहुत होती है। पर आज मैं बोल रहा हूं कि यार आप ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। पहला एनसीईआरटी, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी घोट के पी जाना। हर एक चीज आपको आनी चाहिए एनसीईआरटी में कैसे होती है सॉल्व, ये होगी आपकी पहली प्रायोरिटी। तो आपको पहली प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी रखनी है। दूसरी प्रायोरिटी जब ये अच्छे से आपकी हो जाए, जब आपको एक एक सवाल ऐसा हो कि आप नींद में भी उठने के बाद उसको सॉल्व कर दो, तब उसके बाद एक आप रिफ्रेशर बुक ले लो, चाहे आप आरडी ले लो, आरएस ले लो, सिर्फ एक ले लो और उसको अच्छे से सॉल्व करो। जितने आप ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, 3-4 सवाल कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में टीचर थोड़ा सा घुमा के सवाल दे देती है, हमसे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत कम करी होती है। छोटी सी ट्रिक होगी, अगर आप ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इसलिए जितने सवाल कर सकते हो मैथ्स में, फिजिक्स में। अगर आप चाहते हो 11वीं 12वीं में आप मैथ्स लो, आप जेई या आगे कुछ बड़ा करना चाहते हो, मतलब मैथ्स की फील्ड में बोलना चाह रहा हूं मैं, तो आप अभी से मैथ्स पे फोकस करो। ठीक है, 10th में 9th में बहुत अच्छे से फोकस करना है मैथ्स पे। नहीं तो बच्चे बहुत डरते हैं। डरने की बात नहीं है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें अच्छे होते जाओगे। और सबसे बड़ी बात, एक मिस्टेक बुक बनाओ। ये टॉपर्स, हर एक टॉपर में आप देखोगे कॉमन है। मतलब कि मान लो आप कोई चैप्टर कर रहे हो, मान लो आपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 उठाया। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 उठा के आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन करा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन करा, हो गया। तीसरा करा, हो गया। चौथा करा, हो गया। पांचवा करा, हो गया। छठवां आपसे नहीं हुआ, या आपको रिफ्रेशर बुक कर रहे हो, छठवां आपसे उसका नहीं हुआ, उसमें आप जाके अटक गए। फिर आपने उसका सॉल्यूशन देखा, समझा, मतलब आप वहां पे कहीं अटके थे। आपको पता है कहां पे अटके थे। वो जो भी पॉइंट था जहां पे आप अटके थे, उसको अपनी एक मिस्टेक बुक बना लो और मिस्टेक बुक में उसको लिख दो कि यार ये सवाल था, उस सवाल को हमने वहां पे पूरा अच्छे से लिखा, उसका हमने सॉल्यूशन अच्छे से लिखा, और हम क्या मिस्टेक यहां पे करी थी, हम कहां पे यहाँ पे अटके थे, हमने वहां पे उसका लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरे को पता है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बच्चा मुश्किल से ये चीज करेगा, और वही एक बच्चा अगले साल टॉपर का इंटरव्यू दे रहा होगा हमारे चैनल पे। कड़वी बात है थोड़ी सी, बट बोल दी मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ ना, टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, ये चीज बना लेंगे, फिर उसके बाद जो भी टॉपर्स बच्चे हैं इस चीज को बना लेंगे, और इसके बाद हर एक एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाएंगे कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपसे सॉल्व हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब उस गलती को बार बार कर रहे हो, तब जाके आपकी बहुत बड़ी गलती है, तब आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो बच्चे वहीं पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो कहते हैं भैया हम यहाँ पे अटके थे, हमने इसको अपनी मिस्टेक बुक में लिख लिया और रीजन लिखा हिंदी में, जो भी आपकी भाषा है जिसमें आपको समझ में आता है उसमें लिख लिया कि मैंने यहाँ पे ये चीज गलत करी थी, अगली बार से ये गलत नहीं करूंगा, अगली बार से ये गलत नहीं करूंगी। ये हमने लिख लिया इस मिस्टेक बुक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत आराम से स्मूथली आपकी निकलेगी, क्योंकि आप अपने पॉजिटिव्स को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो, आप अपने नेगेटिव पे वर्क करके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बस यहीं पे आपका बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। अगले हम पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि आपका जो इंग्लिश है, इसके लिए बच्चों ने बोला कि बच्चे क्या करते हैं ना भैया, वन शॉट वीडियो देख लेंगे, समरी वीडियो देख लेंगे, सोचते हैं इससे समझ गया, चैप्टर समझ में आ गया, अब जाके वहां पे लिख देंगे। ठीक है, लिख दोगे, पर उससे आप
एक स्कोर लेके आ जाओगे, अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाओगे। मतलब कि आप अच्छा स्कोर का मतलब होता है कि भैया आप 95, 98, 99 तक लेके आ रहे हो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब भी आप अपना आंसर लिखोगे, तो बच्चों ने कहा कि उसमें आप एनसीईआरटी की कुछ कुछ लाइंस इंक्लूड कर दोगे, तो इससे टीचर को पता चल जाएगा कि यार इस बच्चे ने एनसीईआरटी रीड कर रखी है, खाली समरी नहीं पढ़ के आया हुआ है। ठीक है, साइंस का हो गया, आपकी एसएसटी हो गया, उसके लिए तो हम नोट्स दे रहे हैं आपको। उन नोट्स में मैंने एनसीईआरटी की हर चीज डाल दी है। ये जो नोट्स आपको दे रहा हूं ना मैं यहाँ पे, इन नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज इसमें डाली हुई है यार। आपके देखो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं पेज नंबर 6 में, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आपके जितने क्वेश्चंस है सबके आंसर्स, आपकी हर एक चीज इसमें मैंने डाल रखी है, तो आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की जो आखिरी की एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लोगे, बहुत है। इनको आपको अच्छे से गोटा मार लेना है, ठीक है। हर एक चीज मैंने इसमें दे रखी है। आगे के चैप्टर्स के आप जैसे कमेंट्स में लिखोगे कि भैया ये चैप्टर्स हमारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं और हाफ ईयरली इस डेट से शुरू है, वो एक बार लिख दो तो मेरे को आइडिया पड़ जाएगा और मैं आगे के आपके चैप्टर्स के दूंगा। पर जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया ना, वो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रीड करो। आपने वन शॉट देख लिया, समरी देख लिया, आपको ओवरव्यू हो गया, अब एक बार रीड कर लो लाइन बाय लाइन, जिससे कि आप जब जाके एग्जाम में लिखोगे और आप एनसीईआरटी की लाइंस इंक्लूड करोगे तो टीचर इंप्रेस होगा कि यार हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, खाली ऐसे समरी नहीं पढ़ के आ गया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे समरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज बताई आपको कि दिन के आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, पर वो 2 घंटे आप अच्छे से क्वालिटी तरीके से पढ़ो, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू आप दिन के 10 घंटे तो पढ़ रहे हो, पर उस 10 घंटे में आप नाम के लिए कर रहे हो। आपने बीच में थोड़े कॉपी वॉपी कर ली और मम्मी को बोल दिया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूं। आपको भी पता है असलियत, आपके दिल को भी पता है असलियत कि आपने 10 घंटे नहीं पढ़ा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं। कभी भी ना देखो, एक चीज समझो, मैं आपको ना बड़ा भाई की तरह समझाता हूँ हर चीज। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ यार, 3-4 साल बड़ा हूँगा, है ना। आप कितने के इस समय होंगे, मैक्सिमम बच्चे 9वीं के कितने 14-15 साल के हो गए, मैं 20 का हूँ। तो ये चीज समझो कि यार हमें ना किसी और को बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है, और हमें ना खुद को बेवकूफ बनाना है। किसी और को बना दो कोई बात नहीं, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो बहुत गलत है। समझ में आ रही है मेरी बात। आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो कि यार मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 घंटे पढ़ाई कर ली, आपको पता है असली में आपने आधे घंटे भी नहीं पढ़ी, तो आप किसी और को नुकसान कर ही नहीं रहे, अब तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आखिरी में जाकर आपको परेशानी होगी, आखिरी में जब एग्जाम आएगा तब आप ही 12-13 घंटे पढ़ोगे। अभी से अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दोगे तो आखिरी में बहुत स्मूथली निकलेगा, बहुत स्मूथली निकलेगा, क्योंकि हर चीज तो आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है, मिस्टेक बुक उठानी है, ये नोट्स उठाने, रिवाइज करना है, जाना है। एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो आप कोई रिफ्रेशर बुक ले लिया आपने या कुछ भी ले ली, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको लग रहा है वो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मिस्टेक बुक में लिखने के बाद इसमें स्टार मार्क कर लो। ये बहुत जरूरी होता है, पता है क्यों? जब आप एग्जाम में रिवीजन कर रहे होगे तो आप सिर्फ ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, पूरी बुक उठा के सॉल्व कर रहे होंगे। आप क्या करोगे, बाकी चीज तो हो ही गई थी एक बारी में, जो ये इंपॉर्टेंट थी, जो एक बारी में नहीं हुई थी, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जितनी चीजें मैंने बताई वो समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता दो जो मैंने आपको बोला है। अगली जो भी आपको चीजें चाहिए, आपका भैया आपके लिए 24/7 खड़ा है, टेंशन नहीं लेनी है। बहुत आसान क्लास है, 9वीं 10वीं तो और आसान क्लास है। आप मेरे साथ रहो, ठीक है, बहुत मजे मजे में निकालेंगे, टेंशन ज्यादा हम नहीं लेंगे, है ना। जो भी चीजें होंगी वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम चैनल पे लाता रहूंगा। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए नीचे कमेंट में बता दो। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जाओ पढ़ लो, अब पढ़ लो जाके, ठीक है, बस बंद कर दो यूट्यूब, बहुत हो गया, बाय।